हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आरके ट्यूटोरियल टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि 10 कदम, जी हाँ, इसमें 10 ऐसे प्रश्न का डिस्कशन करवाने वाले हैं जो कि आपके प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चेहरे पर मुस्कान लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के बहुत इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक, जेम्स सिल्क बर्किंगम, जेम्स हिक्की। तो चलिए हम पहले पहली अखबार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली अखबार की अगर हम बात करें तो पहली अखबार सबसे पहले इसका प्रकाशन कलकत्ता में 1729 ईस्वी में की गई थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि अंग्रेजी भाषा में छापी गई थी। इसके प्रकाशक जेम्स हिक्की थे। इस पत्रिका का नाम बंगाल गजट या हिक्की बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, कैग के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच की गई है। इसमें आर्टिकल 148 में कहा गया है कि भारत का एक सीएजी होगा और इनकी नियुक्ति, शपथ और सेवा से संबंधित बातें बताई गई है। आर्टिकल 149 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 149 में यह कहा गया है कि इनके कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित बातें कही गई है। आर्टिकल 150 में संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, वो भी सीएजी के सलाह पे। आर्टिकल 151 में यह कहा गया है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो कि प्रत्येक संसद के पोर्टल पे रखी जाएगी। इसके साथ साथ इसकी नियुक्ति की अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा न होकर संसद के सदनों द्वारा किया जाता है। सीएजी को लोकलेखा समिति की आंख और कान कहा जाता है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसके साथ साथ लोकलेखा समिति की एक जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति होती है और इस प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। उसके बाद एक और सरकारी उपकरण संबंधित समितियां आती है। ये समिति भी संसद की समितियों में से एक है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक देश चीन है। चीन नहीं, चीन है, तो दूसरा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मंगोलिया, भारत, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा मंगोलिया। अब देखते हैं, गोबी जो मरुस्थल है यह मंगोलिया और चीन को अलग करता है। गोबी एक मंगोलियाई शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। इसकी अगर चर्चा करें तो यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तथा विश्व की 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय। इसका सही आंसर होगा अरावली। अब अरावली की अगर बात करते हैं तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है। यह संसार का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी लंबाई हाइट 1722 मीटर है। यह चोटी राजस्थान के सिरोह जिले में माउंट अब्बू पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वैसे बैंक को कहते हैं जिसमें सरकार का शेयर 50% से अधिक हो। अगर वैसे बैंक जिसमें निजी व्यक्ति या पर्सनल किसी व्यक्ति का शेयर 50% से ज़्यादा हो तब ऐसे बैंक को निजी बैंक के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद बैंक इसका सही आंसर होगा। यह बैंक जो है सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 की हुई थी। 24 अप्रैल 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर यहीं पे बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। आंध्र बैंक की 1923 में इसकी स्थापना की गई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ का नाम, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया नाम क्या कर दिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू ब्रिक्स बैंक। तो इसका सही आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स बैंक की तो ब्रिक्स में 5 देशों का समूह है। इसमें 5 देशों का समूह है BRICS। ब्रिक्स जो होते हैं 5 देशों का बी से होता है ब्राज़ील, आर से होगा रसिया, आई से होगा इंडिया, सी से होगा चाइना, एस से होगा साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है। अब जब ब्रिक्स की स्थापना की गई थी उस समय यह 5 देश नहीं थे बल्कि उस समय इनका नाम ब्रिक ही था। क्या था? उस समय इसका नाम ब्रिक ही था। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसमें शुरुआत में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना 4 ही देश थे, लेकिन जब 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ीलिया में दूसरा सम्मेलन हुआ तो इस समय दक्षिण अफ्रीका को भी इसकी मान्यता
प्राप्त कर दी गई, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को भी सदस्यता मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यह अलग अलग में इनकी अलग अलग माध्यम में इसकी चाल अलग अलग होती है। जैसे अगर निर्वात में इसकी चाल की बात करें तो 3.3 × 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यहीं पे अगर इसकी बात कांच में करें तो कांच में इसका होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर जल की अगर बात करें तो जल में इसका होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तारपीन के तेल में होता है, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल किन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक और चने की पत्ती में पाया जाता है। चने की पत्ती में पाया जाता है। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए सही से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है या पेन से लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो सारे इंस्ट्रूमेंट हम एक एक्यूरेसी वे में कर लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे कि आंवला, आंवला, खट्टा फल, खट्टा फल और प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सेब में कौन से अम्ल, दूसरा क्वेश्चन है सेब में कौन से अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल मतलब कि दही और खट्टे दूध में, दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इन सभी का क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल, लोहा, कॉपर, जिंक। अगर हम हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हीमो और दूसरा ग्लोबिन। हीमो एक डाई है जिसके कारण जो ब्लड का रंग होता है, ब्लड का रंग होता है वह क्या होता है? लाल होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है, और यह ग्लोबिन क्या करता है कि रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलने की क्षमता है इसको बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन में लौह एक पाया जाता है जिसका नाम है हीमैटिन। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होनी चाहिए वह 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, मैजिक, ओपेरा, नेटस्केप। इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब।
अब वर्ल्ड वाइड वेब की अगर बात करें तो यह जो है इसका विकास 23 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। मतलब इसकी जो विकसित किया गया था यह टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 23 अगस्त 1911 को किया गया था। 23 अगस्त 1911 को किया गया था। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ा पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ही मार्केट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा तो सारे सिस्टम एक अच्छी वे में काम करेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा।